हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 142 तक समाप्त किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। 143 है क्या कि मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए और शेष के 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं, ठीक है ना। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे? मान लो, माना कि उसने, ये क्वेश्चन नंबर है 143, ठीक है। माना कि उसने कितने कबूतर खरीदे थे, मान लेते हैं उसने x कबूतर खरीदे थे। कितने खरीदे, चाहे x मानो चाहे 100% मानो, बात एक ही। उसने x% कबूतर खरीदे, उसने कहा 10% मर गए। जब x का 10% मर गए तो बचे कितने परसेंट? 90%, ठीक है। ये बचे। अब उसने कहा जो बचे थे, यानी शेष यही तो बचे मरने के बाद में, जो बचे थे उसका 25% उड़ गए। जो बचे थे उसका 25% उड़ गए। तो जो बचे थे, बचे कितने थे? x का 90%, ये बचे थे। और जब इसका 25% उड़ गए तो इसका 75% बच गए, यानी इसका 75% बच गए। अब यही उसके पास शेष कबूतर है, और इस शेष कबूतर है कितने? 27, ठीक है। यही तो बोला 27 है, हाँ यही बोला, ठीक है। तो सॉल्व करो। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, और एक जीरो से एक जीरो गया। ये कितना हो गया? 9 तो यह 27 से 27 गया, ठीक है। यहाँ 10 बचा और यहाँ 4 बचा। जब गणा होगी 40 और ऊपर चला जाए कितना हो जाएगा? 40। यानी मल्लिका के पास कबूतर थे कितने? कितने कबूतर थे? 40 कबूतर थे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 144 क्या है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने % बड़ा होगा? तो देखो, उसने कहा है ए सी से 50% बड़ा है। कौन? ए जो है सी से 50% बड़ा है, इसका मतलब सी 2 है तो ये 3 है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सी जो है, सॉरी, ए सी से 50% बड़ा है, यानी कि ये 100 है तो 150 है, तभी तो 2:3 बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 है तो ये कितना है? ये 3 है। उसने ये तो बोला है जो ए है वो सी से 50% बड़ा है, ठीक है। तो सी 2 होगा तो ए 3 होगा। अब उसने कहा है क्या कि बी सी से 50% बड़ा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी और यहाँ लिख रहा हूँ बी, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा है बी सी से 25% बड़ा है। कौन बड़ा है? बी। किससे? सी से। कितना परसेंट? 25%। तो ये 4 है तो ये 5 है, ठीक है। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि बी जो है वो सी से बड़ा है। कितना परसेंट? 25%। 25% बड़े का मतलब ये 100 होगा तो 125 होगा। जब 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो बनेगा ए रेशियो सी रेशियो बी। कितना बनेगा? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये बनेगा रेशियो, ठीक है ना। अभी कट रहा है तो उसे मत काटो, क्यों? क्योंकि उसने रेशियो थोड़ा पूछा, उसने क्वेश्चन सॉल्व कराया, ठीक है ना। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा हो तो इसको काटो या मत काटो, फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पूछेगा ए बी और सी का रेशियो पूछेगा, तब इसको काटना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो उसने क्या पूछा है, उसने कहा है कि ए बी से कितना % बड़ा है? ए किससे? बी से। ए कितना है? 12, बी कितना है? 10, तो कितना बड़ा हो गया? ए 2, ठीक है ना। और मैंने बताया जिससे कंपेयर करते हैं उसको बट्टे में लिखते हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं हम ए बी से, मतलब 10 × 100, तो कितना % हो गया? कितना %? ये हो गया आंसर 20%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 144। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 है क्या हमारे पास? उसने कहा है कि P माइनस Q का कितना %? 50% बराबर है P प्लस Q के 30% के, ठीक है ना। और उसने पूछा है Q बराबर P का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो ये भी परसेंटेज है, ठीक है। देखो परसेंटेज 0 से परसेंटेज 0 खत्म हो गया, तो यहाँ बचता है P माइनस Q अपॉन 5 बराबर P प्लस Q अपॉन नहीं, सॉरी, P माइनस Q इंटू 5 और P प्लस Q इंटू 3, ठीक है। अब क्या करते हैं,
इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 बराबर P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। ये बन गया हमारे पास। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए क्या, कि ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो एक रूल होता है कंपोनेंटो डिपेंडो, ठीक है ना, यानी युगांतर अनुपात। ठीक है, तो करेंगे क्या, अगर हमसे अब यहाँ हमें निकालना होगा P अपॉन क्यू, यहाँ क्या निकालना होगा P अपॉन क्यू। तो P अपॉन क्यू निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि इसके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से निकालेंगे P और Q, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना नहीं करना, हमें करना क्या है, P प्लस क्यू P माइनस क्यू, और हमें निकालना है P अपॉन क्यू। तो एक काम करो, इन दोनों का जोड़ ऊपर लिख दो और इन दोनों को घटाओ नीचे लिख दो, बस यही हो गया हमारे पास। अब कितना हो गया, P अपॉन क्यू कितना हो गया, ऊपर हो गया कितना, सॉरी 8 कहाँ था, 5 और 3 था ना, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया 4/1। यानी कि अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी P 4 और Q 1 आएगा, और हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट डिमांड लगा दी, तब भी यही आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी P की वैल्यू कितनी है 4 और Q की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, यानी P रेशियो Q हम कह सकते हैं कि P रेशियो Q कितना है हमारे पास 4/1। और कंपोनेंट डिमांड लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि प्लस वाली फॉर्म ऊपर होना चाहिए और माइनस वाली फॉर्म नीचे होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है, जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे करेंगे। उसने कहा है Q, उसने कहा है Q मतलब 1, ठीक है, Q बराबर P बराबर P पे मतलब कितना 4, कितना परसेंट, x%, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया। 4 से कटेगा 25 बार और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 बराबर x। यही हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। कितना आंसर हो गया 25%, ठीक है। कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी पूछी, उसने पूछा कि x कितना है, x कितना है, 25 आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 146। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की। तो 146वां क्वेश्चन भी यही है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है, देखो बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन जो इसमें लिख रखा है वो ये लिख रखा है कि x माइनस बाई का 50% बराबर है x माइनस बाई के 30% के। तो ये कैसे, एक पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो गई। कहीं मतलब उसी का डिफरेंस 50% और उसी के डिफरेंस के 30% के बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये तब हो सकता है संभव जब ये प्लस हो, ठीक है। यानी x माइनस बाई का 50% बराबर है x प्लस बाई के 30% के, ठीक है। तो देखो x प्लस बाई अपॉन x माइनस बाई, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ से निकालना होगा हमें x अपॉन बाई, तो कितना हो जाएगा, वही बनेगा 4/1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46 में कोई अंतर नहीं था, वहाँ P प्लस क्यू था, यहाँ P माइनस क्यू है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। 147 क्वेश्चन है क्या कि A का 90% बराबर B का 30%, A का 90% बराबर B का, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 147। क्या है कि A का 90% बराबर B का 30%, ठीक है। तो A अपॉन B कितना हो जाएगा, A अपॉन B हो जाएगा हमारे पास कितना, B को उधर लेके आए 30/90, 30 या 90 यानी 1/3, कितना हो गया 1/3, कितना हो गया 1/3। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि B मतलब 3, जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे लिख दो, ठीक है ना। B बराबर A कितना है 1 का कितना प्रतिशत, x%। तो पूछा है x की वैल्यू, तो 100 इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x बराबर 300। ये हो गया हमारे पास आंसर, उसने यही पूछा था, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। 148 भी आसान है, ठीक है। देखो क्या क्या रखा है 148 में। उसने कहा 148 में क्वेश्चन में कि x का 125% बराबर 100, यानी कि x का 125% बराबर कितना है 100,
ठीक है, तो पूछा क्या उसने, एक्स का मान पूछा है, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से कटेगा ये 2 बार, कितना हो गया, तो 4 क्यों ना कितना हो जाएगा 80। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 148। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। तो उसने कहा है कि 72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है, उसने कहा है कितना, 72 ग्राम। तो देखो उसने कहा है कि 72 ग्राम कितना 3.6 kg का कितना प्रतिशत है। देखो ऊपर ग्राम नीचे क्या है किलोग्राम, ठीक है, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब ऊपर ग्राम हो तो नीचे भी ग्राम हो, ऊपर केजी हो तो नीचे भी केजी हो। तो ऊपर ग्राम है तो इसको ग्राम में बना लो, ठीक है ना, तो इसको ग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 72 3.6 kg का कितना परसेंट है, तो 72 3.6 kg था, हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया इंटू 100। ठीक है, तो 1 2 1 2 और इस वाले पॉइंट से ही जो चला जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 36 दूनी 72, कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 2%। ये हो गया हमारे पास आंसर, यानी कि 1 kg बराबर होते हैं हमारे पास 1000 ग्राम। कितने होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 149। अब बात करते हैं 150 की। उसने कहा है कि 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखो उसने कहा है 1 मिनट 48 सेकंड, तो 1 मिनट 48 सेकंड को हम सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड कितने होते हैं, तो सेकंड होते हैं 60। उसने कहा है कि 1 मिनट और 48 सेकंड, जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेकंड और प्लस 48 सेकंड, तो कितना हो गया, ये हो गया 108 सेकंड। उसने ये पूछा है कि 108 सेकंड किसके 1 घंटा, तो 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो। जब 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, और 60 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो ये होगा हमारे पास 3600 सेकंड। उसने पूछा है कि 108 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है, उसने यही तो पूछा है। ठीक है, देखो 1 2 1 2, ये 36 और 36 क्या होते हैं 108, कितना हो गया, ये हो गया 3%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब हम परसेंटेज में निकाल रहे होते हैं तो जिससे जिसको कंपेयर कर रहे होते हैं दोनों का क्या होना चाहिए, डिग्री बराबर होनी चाहिए, यानी मात्रक बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में हो, ये घंटे में तो ये भी घंटे में हो, ग्राम में है तो ग्राम, किलोग्राम है तो किलोग्राम। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 150। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की। तो देखो 151 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 147 के जैसा ही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 151 और क्वेश्चन नंबर 147 दोनों बराबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बस लास्ट में क्या पूछा है उसने, पूछा है ऊपर पूछा था उसने b बराबर a का x प्रतिशत, नीचे पूछा है b बराबर a का 2x प्रतिशत। ठीक है, तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। क्वेश्चन नंबर 152 की, तो 152 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारे पास कि a का 4 गुना, a का 4 गुना का 30% का 30% का 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है वो देना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 3 से 3 गया और 2 से गया 5 बार, यानी a इंटू 4/5। अब जो ऑप्शन होगा वही ठीक होगा। ऑप्शन देखते हैं कैसे दे रखा है उसने। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है 3/4 2a, 1 का 10%, 4a/5, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 152। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। यदि x का 35% 735 है, उसने कहा है कि x का 35% 735 है तो x का 80%, या हम इसको ऐसा देखें क्वेश्चन को कि किसी संख्या का 35% 735 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो देखो उसने कहा है संख्या का 35%, संख्या का कितना प्रतिशत 35%, कितना है हमारे पास 735, ये तो दे रखा है। संख्या का 35% 735 है। उसने पूछा है संख्या का 80% क्या होगा, तो 35% की वैल्यू 735 के बराबर, तो 80% की निकालनी पड़ेगी। तो 735/35 इंटू 80, तो काटो 5 से कटेगा ये कितनी बार 7 बार, और 5 से कटेगा 16 बार। 7 से काटो, 7 ही कम 7 और 7 पंजे 35, कितना हो गया 16 पंजे 80 और 16 ही कम 16, कितना हो गया आंसर 1680।
यानी 35% की वैल्यू 735 है, तो 80% की वैल्यू 1680 होगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर था 153। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की। 154 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ए का 120%, यानी कि ए का 120% बराबर है बी के 80% के। तो काटो, 4 से कटेगा ये 3 बार और 4 से कटेगा ये 2 बार, यानी कि 3a बराबर होगा 2b के। तो a रेशियो b कितना हो जाएगा हमारे पास, 2:3। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है तो b प्लस a, उसने पूछा फाइंड करने के लिए कहा उसने कि b प्लस a अपॉन b माइनस का a, ये तो बोला उसने। ठीक है, तो b कितना है 3 और ये कितना है 2, और b कितना है 3 और ये कितना है 2, तो कितना हो गया 5/1, यानी कि आंसर कितना हो गया 5। ये क्वेश्चन था हमारे पास 154। अब बात करते हैं 155 की। उसने कहा है कि 6.25% को भिन्न के रूप में लिखो। तो बहुत इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा, 6.25% होता है कितना, उसने कहा है 6.25% को भिन्न के रूप में लिखो। तो कितना हो गया 6 24 25/4%, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। कितना हो गया 25 चौका 100, कितना हो गया, वरना याद होना चाहिए था कि 1/16 की फ्रैक्शन ही 6.25% होती है। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 155। अब बात करते हैं 156 की। 56वीं क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों के ही समान है। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारे पास 151 और 151 था, और एक था 147। ठीक है ना, इसी के समान है 156। अब बात करते हैं 157 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 157 है हमारे पास 157 है क्या कि a प्लस बी का 20% बराबर है b के 50% के। 0 से 0 काट दो, 2 से अंदर बढ़ा कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5b। तो 2a बराबर 2, यहाँ से 2b आके इधर से माइनस होगा, कितना हो जाएगा 5b में से 2b घटेगा, कितना हो जाएगा 3b। कितना हो गया a रेशियो b, कितना हो गया 3:2। ठीक है, उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, फाइंड करने के लिए कहा है उसने क्या कहा है 2a माइनस का b अपॉन 2a प्लस का b। तो a कितना हमारे पास 3, तो 3 दूनी 6 माइनस का 2 और 3 दूनी 6 प्लस का 2, कितना हो गया 4/8, यानी 1/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना था 157। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की। तो 158 भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कुछ अलग है नहीं उसमें। 158 में 158 है क्या इसमें कि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के। तो 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, तो कितना हो गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो a अपॉन बी कितना हो गया यहाँ से, a अपॉन बी हो गया यहाँ से 5/1 बस। और फाइंड करने के लिए क्या कहा उसने, उसने कहा है 2a माइनस का 3b अपॉन a प्लस का b। a कितना है यहाँ से 5, तो 5 दूनी 10 माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि b 1 है, और a कितना है 5 और b कितना है 1, तो कितना हो गया 7/6। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। नंबर 159 की बात करें, उसने कहा है 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है, जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है। यानी हमें ऐसी संख्याएं पता करनी है, पहले तो उन संख्याओं की संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो उन संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे, उन किन संख्याओं की संख्या, उसने कहा कि हमें उन संख्याओं का संख्या बता दो
या उन संख्याओं का प्रतिशत बता दो कि जिनका हम स्क्वायर करें और इकाई अंक पे 4 आए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएं हैं कितनी। तो देखो, तो क्या करेंगे हम, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि पहले हम 1 से लेकर 10 तक की बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 4 मिलता है। 1 से लेकर 10 तक 2 ही ऐसी संख्या हैं जिनका स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 4 मिलेगा, और कोई संख्या है ही नहीं ऐसी जिसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक पे 4 मिले, ठीक है ना। ऐसे जब हम आगे जाएंगे, जब हम 21 से आगे जाएंगे, 21 से 30 में जाएंगे, तब भी एक संख्या 12 मिलेगी, सॉरी 21 कहाँ, 11 से 20, तब भी एक संख्या 12 मिलेगी जिसका इकाई अंक 4 होगा, और एक संख्या 18 मिलेगी जिसका इकाई अंक 4 होगा, मतलब स्क्वायर करने पे इकाई अंक 4 है, ठीक है। ऐसे ही जब हम 21 से 30 में जाएंगे तो एक संख्या में 22 मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 4 आएगा, और एक संख्या में 28 मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 4 मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यानी हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक 10 संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 मिल रहा है। प्रत्येक 10 संख्याओं में 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा है, इकाई अंक 4 मिल रहा है। तो उसने बात करा 1 से लेकर 100 तक, तो 10 गुना हो गया, तो 10 संख्याओं में 2 मिल रही हैं, तो उसके 10 गुना में कितनी मिलेंगी, 20। यानी कि 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक 20 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका हम अगर स्क्वायर करें तो इकाई अंक पे 4 मिलेगा। यानी 1 से लेकर 100 तक 20 संख्याएं ऐसी होंगी जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो संख्याएं कितनी हो गई, नंबर कितने हो गए, नंबर हो गए हमारे पास 20। कितने हो गए, 20। उसने पूछा ये कितना प्रतिशत है किसका, 100 का, यानी 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होंगी, 100। उसने ये तो पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक पे 4 मिले, ठीक है। तो 20 संख्याएं हैं। उसने पूछा परसेंटेज, किससे पूछा, 100 से इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 20%। यानी 20% संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 100 तक जिनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक पे 4 मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे तो लिख के देख लेना, 2, 12, 22, 32, 42 इस तरह से मिलते हैं, ठीक है, काउंट कर लेना, बात वही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की। क्वेश्चन नंबर 160 की, 160 है क्या कि 1000 का 25% का 1% का 1%। तो अब इससे आसान क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 1 2 3, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 1000। अब देखना है कि आंसर कैसे दे रखा है इसका। आंसर पॉइंट में ही दे रखा है, तो जब पॉइंट नीचे से 0 हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद तो यहाँ तो 2 ही अंक आ रहे हैं, ठीक है। 0 पे तो लगाना पड़ेगा, 0 2 5, ये हो गया आंसर, परसेंटेज में लगा रहे हैं, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 160। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की। क्या है कि यदि x 22 से 20% कम है, क्या x किससे, 22 से, कौन x किससे, 22 से, यदि x किससे 22 से कम है, कितना कम है, 20%, किससे, 22 से। जब 22 से 20% कम है तो ये 5 है, तो ये 4 है, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है जो x है वो 22 से कम है, किससे कम है, 22 से, कितना परसेंट, 20%, तो 22 से 20% कम है, ठीक है। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, फाइंड करने के लिए कहा है उसने कि y माइनस का x अपॉन y, कॉमा x अपॉन x माइनस का y। तो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स यानी 5 माइनस का 4 अपॉन y, कितना यहाँ पे 5, बराबर x कितना यहाँ पे 4, और x कितना यहाँ पे 4 माइनस का 5, कॉमा यहाँ पे, ठीक है। देखो कितना हो गया, ये हो गया 5 में से 4 गए, 1 बचा, 1/5, कॉमा ऊपर 4 और नीचे कितना, माइनस का 1, तो कितना आंसर हो गया, 1/5, कॉमा माइनस का 4, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की। उसने कहा है कि y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से गुणा करना है। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है
कि बाई में से बाई के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ, हम बाई में से माइनस कर रहे हैं बाई का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत। ये क्वेश्चन ने बोला है, हमने नहीं कहा, ठीक है। उसने कहा है कि बाई में से बाई के x प्रतिशत को घटाने का अर्थ है बाई को निम्नलिखित से गुणा करना। तो बाई में से हमने बाई का x% घटा दिया, ठीक है। तो बाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब बाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस का x/100। तो अब देखो हम बाई को किससे गुणा कर रहे हैं, बाई को गुणा कर रहे हैं किससे, 1 माइनस का x/100 से, ठीक है ना। और जिस ऑप्शन में दे रखा हो वही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सी, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की। तो 163 है क्या कि 1.25 रुपये 10 रुपये का कितना परसेंट है। तो इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, 12.5%, ठीक है। देखो कह देता हूँ, उसने क्या कहा है, उसने कहा 1.25 रुपये यानी कि 1.25 10 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ और डबल जीरो नीचे लगाओ तो 100 से 100 कट गया। ये वाला पॉइंट, ये वाला जीरो यहाँ पॉइंट लगा दे, कितना हो जाएगा, 12.5%, ठीक है। ये था 105 का 164 की, ठीक है ना। 164 है क्या कि 120 पर 4% 120 पर 4% स्टॉक या 80 पर 3% स्टॉक कौन में से कौन बेहतर है, ठीक है ना। तो स्टॉक जो वर्ड है वो शेयर मार्केट का वर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे इस वर्ड को, ठीक है। तो जितना है उसने कहा है कि 120 का 4% और कहा है कि 80 का 3%, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 से 0 12 चौक 48 यानी 4.8 हो गया यहाँ से, 0 0 8 या 24 यानी 2.4 हो गया यहाँ से। तो हमारा आंसर वो होगा जो इन दोनों में से बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 4.8 बड़ा है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास पहला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 165 की, तो उसने कहा है कि यदि x का 8% बराबर है बाई के 4% के, तो x का 20% कितना होगा, मतलब किसके बराबर होगा, इनमें से ऑप्शन किस ऑप्शन के बराबर होगा। तो उसने कहा है कि x का 8% बराबर है बाई के 4% के, तो इससे कट गया 2 बार, कितना हो गया, x रेशियो बाई कितना हो गया हमारे पास, 1:2, कितना हो गया, 1:2। उसने कहा है कि x का 20% यानी कि 1 का 20%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 का 20%, 1 का 20%। अब निम्न में से किस ऑप्शन के बराबर, तो ऑप्शन उठा के देख लो, बाई मतलब 2 का कितना परसेंट, 10%, क्या आपस में बराबर नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x का 20% बराबर होगा बाई के 10% के, x का 20% बराबर होगा बाई के 10%। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, 1 का 20% कितना होगा, 1/5, 1/5, ठीक है। उसने यही तो कहा है कि x का 20% कितना होगा, तो मैं ऑप्शन से यहाँ देखना पड़ेगा। अब जो ऑप्शन बाई का हमें 1/5 देगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले दूसरे ऑप्शन की बात करें तो पहले से तो मिल गया हमें, बाई मतलब 2 का अगर हम 10% निकालते हैं तो क्या 1/5 नहीं आता, ये आता है, ठीक है। तो आंसर तो क्या हमारे पास कि बाई का 10%, ये तो आंसर है, ठीक है। अब ऐसा कोई आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं होगा जो 1/5 दे रहा हो, ठीक है ना। उसने ये कहा है कि x का 20% इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो x का हमने 20% निकाला, आया कितना, 1/5। अब जो ऑप्शन 1/5 दे रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन ने दिया, पहले ऑप्शन ने दिया, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो परसेंटेज होता है हमारे पास समाप्त, और अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो चलो।